Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge to Knowledge. In the previous lecture, we discussed that how to apply quadratic formula on an quadratic equation. फिर उसकी different तरीके के examples जो थी वो हमने discuss की. From today, we will start the equation reducible form of quadratic equation. उसमें भी हमारे पास different types आ जाती हैं. आज हम try करेंगे कि उसकी सिर्फ एक जो type 1 है ना उसको हम discuss करें. सो टाइप 1 की जो जर्नल फॉर्म है, ठीक है, टाइप 1 की जर्नल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं और वो रिड्यूसिबल होगी. रिड्यूसिबल का मतलब होता है कि चीज को कम कर देना या छोटा कर देना, विच मीन्स कि आपके पास हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम हायर पावर की बात नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पावर 2 की बात करते हैं, राइट. एक्स क्यूब की बात नहीं कर सकते, एक्स 4 की बात नहीं कर सकते, बट आई एम नॉट से कि वो क्वेश्चन आपको नहीं दे सकते बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस जो पावर 4 में होती है, राइट. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेट करेगा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि आपको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आप उसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एंड देन आप उसको सॉल्व करेंगे विद एनी काइंड ऑफ मेथड ऑफ योर चॉइस, जो मेथड आप अप्लाई करना चाहें. थ्री टाइप्स हमने पढ़ी है मेथड्स की. फर्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, सेकंड हमने जो था वो पढ़ा उसका कंप्लीटिंग स्केयर, और लास्ट ऑफ ऑल हमने उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखी. सो तीनों में से from all those three methods, which method is suitable to you, which method is liked by you, or which method is suitable according to the equation, वो आप अप्लाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट आज हम इसकी टाइप डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप आपके पास है बाय क्वाड्रेटिक की, और बाय क्वाड्रेटिक आपके पास क्या है? फर्स्ट टाइप आपकी है बाय क्वाड्रेटिक, और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होगी ए एक्स 4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस योर c इज इक्वल्स टू 0. ये आपके पास आती है बाय क्वाड्रेटिक, राइट. दिस इज कॉल्ड द बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. तो हम आज पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल and try to understand how to reduce the biquadratic equation into quadratic form. So the question here is 2x4 minus 11x square plus 5 is equals to 0. अब क्वेश्चन में क्योंकि जो पावर है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 4, पावर आपके पास 4 है, विच मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है फिलहाल, वो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में. ये पावर आपके पास 4 है, विच मीन्स कि वो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में. अब इसको हमने चेंज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर हम अपना मेथड अप्लाई करेंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास स्मॉलेस्ट पावर है इक्वेशन में 2, तो आप इसको 2 की पावर में स्प्लिट कर दें. 2 2 आर 4, तो आपका जो 4 था वो स्प्लिट हो गया. 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. आपके पास जो स्मॉलेस्ट पावर, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पर आपके पास स्मॉलेस्ट पावर है स्क्वायर, दिस x स्क्वायर एंड दिस x स्क्वायर. सो हम क्या करेंगे कि इस x स्क्वायर को ही हम लेट कर लेंगे, राइट. उसको हम सपोज कर लेंगे कि लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर y, योर t, एनी वेरिएबल यू कैन गिव द नेम t. आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी टू टी स्क्वायर माइनस 11t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. हुआ क्या कि हमारी इक्वेशन जो थी वो बाय क्वाड्रेटिक थी, बाय क्वाड्रेटिक को हमने रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक में, कि अब आपके पास जो इक्वेशन है 2t स्क्वायर माइनस 11t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसकी पावर है 2, विच मीन्स कि आपकी ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि इसकी पावर आ गई 2. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. आप इफ यू want to choose the factorization method you can apply, if you want to choose the completing square method you can apply, if you want to choose that you apply the quadratic formula you can do that.
सो इक्वेशन को देखकर आप जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज ओके। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 2t² - 11t + 5, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सुटेबल लग रहा है कि हम फैक्टर मेथड लगा लें, क्योंकि सीधा सीधा हमारे पास 2 5s are 10, राइट, और उसको अगर हम एडअप करते हैं यानी कि 10 + 1 दैट बिकम्स योर 11, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ रहा है 10, 5 = 0, राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इसके फैक्टर जो है वो जल्दी से बना लेते हैं कि इसके फैक्टर क्या है। सो फैक्टर्स आर 2t² by opening the bracket -t + 5 is equals to 0. By taking 2t common, we will get t - 5 - 1, taking common, we will get t - 5 is equals to 0. You can see that inside the brackets t - 5 is the same value. So we will write as 2t - 1 in first bracket, t - 5 in the second bracket. फैक्टराइजेशन के लिए दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे, 2t - 1 is equals to 0 and t - 5 is equals to 0. t की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 1 एंड t इज इक्वल्स टू 1/2. हियर वी गेट t इज इक्वल्स टू 5. हमारे पास दो वैल्यूज आ गई t की, लेकिन कीप इट इन योर माइंड कि हमें वैल्यू x की चाहिए, t की नहीं चाहिए। t को तो हमने सपोज किया हुआ, इनको राइट करते हैं, t इज इक्वल्स टू 1/2 एंड t इज इक्वल्स टू 5. t को आपने लेट किया था x², वो हमने रिपुट कर दिया 1/2 x² इज इक्वल्स टू 5. स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x² इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट x² इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5. यहाँ से जिसका स्क्वायर रूट कैंसिल होता है उसको हम इजीली कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी का रिमेनिंग आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, राइट। कैंसिलेशन हो गई। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास x इज इक्वल्स टू ±1/√2 and x is equals to ±√5. So this is the solution set, is equals to ±1/√2 and ±√5. आपके पास क्वेश्चन में पावर थी 4, आंसर भी आपके पास 4 आने चाहिए, राइट। यहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो 4 है, +1/√2 -1/√2 +√5 एंड -√5 हमारे पास जो है वो 4 आंसर्स आ गए हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी कि आपके पास जब इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना हो और आपको उसको रिड्यूस करना हो, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड ये था कि आप उसको 2 की फॉर्मेट या 2 के टेबल में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट को आप लेट करते हैं, लेट करने के बाद जो भी वेरिएबल नेम आप उसको देंगे उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी मेथड चूज करके उसकी वैल्यू निकालें। वैल्यू निकालने के बाद आप उसको रीपुट करें, वेदर वो x² है या x³ है, जो भी आप उसको रीपुट करके टेकिंग स्क्वायर या टेकिंग क्यूब रूट जो आपको हमारे क्वेश्चन के लिहाज से बेटर हो वो पुट इन करें और बाद में वो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज related to the today's topic of reducible equations, then do not hesitate to ask. Do mention your questions in the comment section, and till the next video, take care. Allah Hafiz.